हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार एंड आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आईएएस तैयारी के लिए आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता रूलर्स वाज। तो देखो, हमारा क्वेश्चन है कि जो गुप्ता रूलर्स थे, मौर्य गुप्ते, तो वो जो गुप्ता रूलर्स थे, गुप्ता जो राज करते थे, उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? पाली, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत। इन चारों ऑप्शंस में से आपको कोई आंसर देना है। ए है पाली, बी है संस्कृत, सी है हिंदी और डी है प्राकृत। तो आपको 5 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम मिलता है, आप सोच के बताइए। टाइम्स अप। सो आंसर रहेगा हमारा बी, संस्कृत। ठीक है, जो ए सोच रहे थे, ई सोच रहे थे, डी सोच रहे थे, उनका आंसर गलत है, बी होगा संस्कृत। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि आईएएस एग्जाम का क्वेश्चन मैं क्यों डाल रहा हूँ। तो देखो, पिछले वीडियो में जो मैंने आईएएस का क्वेश्चन डाला था उस पर अच्छे व्यूज गए थे, तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द गुप्ता किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वाज। कौन से गुप्ता किंग थे, गुप्ता राजवंश के कौन से राजा थे जिसने यह टाइटल को एज्यूम किया? टाइटल क्या था? विक्रमादित्य। तो इस टाइटल को एज्यूम किया? ए स्कंद गुप्ता, बी कुमार गुप्ता, सी समुद्र गुप्ता, डी चंद्रगुप्ता टू। तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आप इनमें से सही आंसर अब बताइए। मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड का। तो आंसर होगा हमारा डी, चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू ने एज्यूम किया था विक्रमादित्य को। ठीक है, तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, द सुल्तान ऑफ दिल्ली रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ वोम। जो दिल्ली के सुल्तान था रजिया सुल्तान, वो किसकी बेटी थी? ऑफ वोम। तो ऑप्शन हमारा पहला अलाउद्दीन खिलजी, शाम्स उद्दीन इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, बाबर। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है, तो आपका टाइम होता है शुरू अब। जो हमारा सही आंसर होगा बी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, ये इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, आगे बढ़ते तो हमारा है, विच इज कॉल्ड द मेटल ऑफ द फ्यूचर। किसे मेटल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है? लेड, टाइटेनियम, प्लेटिनियम, मरकरी। तो हमारा आंसर होगा बी, टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है मेटल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हु वाज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन असामीज लैंग्वेज। तो हमें बताना है कि कौन ऑथर था फर्स्ट बुक जो कि प्रिंट हुआ था असामीज लैंग्वेज में। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा पद्मानाथ गोहेन बरूस। सॉरी, इसका ऑप्शन नहीं था, बट आपको खुद से भी सोचना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं ऐसी गलती से मैंने नहीं दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पद्मानाथ गोहेन बारू। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द हीटर वायर्स मेड ऑफ। तो जो हीटर के वायर्स होते हैं वो किसके बने रहते हैं? नाइक्रोम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो हमें बताना है कौन किसके बने होते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो तो आंसर हमारा है नाइक्रोम, ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर सही है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वोज कॉइन्स ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट हिज लव फॉर म्यूजिक। कौन से क्वाइन को मतलब फॉलो डिपिक्ट करता था म्यूजिक से? ठीक है, तो कि मतलब कौन से क्वाइन डिपिक्ट करते थे, अपने म्यूजिक से प्यार करते थे। ठीक है, कौन से थे? मौर्याज, शोला, गुप्ताज, नंदाज। कौन से थे? तो आपका टाइम शुरू होता है अब, आप सोच करके बताइए। आंसर हमारा सी, गुप्ताज। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड हर्षवर्धन होल्ड हिज रिलीजियस मीटिंग। तो जो हर्षवर्धन थे वो किसके रिलीजियस मीटिंग में होल्ड करते थे, मथुरा, तमरालिपति, वाराणसी या फिर प्रयाग। आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर होगा हमारा प्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन। तो इनमें से कौन सा है जो कि कंपोज नहीं है हर्षवर्धन से। ठीक है, रत्नावली, नगानद, हर्षचरित्र, प्रियदर्शिका। तो इन चार ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन बताना जो कि सही है। ठीक है, तो आप आंसर सोचिए। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगानद। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किस में मैक्सिमम स्पीड होता है साउंड का, लॉट में, ब्रास में, जिंक में या फिर स्टील में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सो हमारा आंसर है स्टील। ठीक है, स्टील में मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इज। तो सबसे बड़ा लंबा रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में कौन सा है, मालीगांव, मलाखेलदा, फुलेरा या फिर जलगांव। कौन सा आपको बताना है। तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर हमारा सी, फुलेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विच गैस इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर। कौन सा गैस यूज होता है रेफ्रिजरेटर में, मतलब फ्रिज में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्रीओन। तो हमारा आंसर है फ्रीओन। फ्रीओन गैस यूज होता है रेफ्रिजरेटर में, मॉडर्न रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड नागालैंड बिकम अ फॉर्मल स्टेट ऑफ इंडिया। नागालैंड फॉर्मल स्टेट इंडिया का कब बना था, 1963 में, 1964 में, 1965 में या फिर 1969 में। किस में बना था आपको बताना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो ये आंसर है, इसका आंसर होगा ए, 1963। 1963 को नागालैंड एक फॉर्मल स्टेट ऑफ इंडिया बना था। तो देखो, अगला क्वेश्चन हमारा, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। कौन चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ए प्रेसिडेंट, बी गवर्नर, सी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपको बताना है तीनों ऑप्शन में से। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब। सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ते तो, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड मजूली इज लोकेटेड इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड मजूली लोकेटेड असम के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, दार्जिलिंग, शिवासागर, पटलपुरी, मुनावारी। ठीक है, तो आप आंसर सोचिए। सॉरी, इसमें भी इसका आंसर नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका आंसर होगा जोरहट। ठीक है, जोरहट में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते तो, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन एमोएबा। एमोएबा में कितने सेल्स होते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सो आंसर होगा हमारा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज द डिस्कवर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन, कलम आजाद, जे थॉमस या फिर डार्विन। इन चार ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
सो हमारा आंसर होगा जे थॉम्पसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर रोट द नेशनल एंथम ऑफ विच वन अदर कंट्री। इंडिया का नेशनल एंथम को छोड़ के रविंद्रनाथ टैगोर ने किस दूसरे देश का नेशनल एंथम लिखा है? चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सो हमारा आंसर होगा डी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का लिखे थे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ आयरन ड्यू टू रस्टिंग। जो आयरन है वो रस्टिंग होता है, उसका वेट कमता किस, वेट क्या होता है? जो आयरन का वेट होता है जब रस्ट हो जाता है वो, तो उसका वेट क्या होता है? वो उससे हल्का हो जाता है या फिर एक्सिबली हो जाता है, फिर इंक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर आप बताइए। सो हमारा आंसर होगा सी, इंक्रीज। इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है हमारा वेट आयरन का, जो रस्टिंग की वजह से होता है। ठीक है, आगे तो हमारा सारा क्वेश्चन हो। सो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज कम से कम 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 to 18। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक में टाइम लेकर जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को फैला दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा जिसके टाइम पर नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।